हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने डीएसएसपी की पीवाईक्यू सीरीज लेकर, जिसमें आज हम सारे ही प्रश्न समास के हल करने वाले हैं। यानी कि आज ये बात तो कंफर्म है कि समास से आधारित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा उसे आप आसानी से जो है हल कर लेंगे। ठीक है, तो वैसे मैंने समास का कॉन्सेप्ट पहले भी चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। वरना अभी जो है आपकी एक क्विक रिवीजन इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं करवा रही हूँ। चलिए, तो प्रश्न हल करने से पहले एक छोटा सा जो है रिवीजन कर लेते हैं, और जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहला प्रश्न जो है हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर समास है क्या। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि समास किसे कहते हैं। तो समास जो है हमारा क्या कहलाता है, शब्दों का संक्षेपीकरण करना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, शब्दों का संक्षेपीकरण करना। संक्षेपीकरण क्या होता है, दो शब्दों को छोटा कर कर लिख देना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने लिखा मन से माना, ये तीन शब्द हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया मन माना, तो नया शब्द बना मेरा मन माना। ठीक, मैंने लिखा स्वर्ग को प्राप्त, कि वह तो स्वर्ग को प्राप्त हो गया, तो नया शब्द मेरा बन गया स्वर्ग प्राप्त। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बीच की विभक्तियों का लोप होकर नया शब्द बन रहा है। लेकिन दूसरी बात खास क्या है कि समास में मीनिंगफुल शब्दों का ही मेल होता है। सभी शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए, तभी जो है समास होगा। दूसरी बात, जो ये नया शब्द बनता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम समस्त पद कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, समस्त पद कहते हैं। अब समस्त पद को वापस से इस जो है स्थिति में लाना क्या कहलाता है, समासिक विग्रह। क्या कहलाता है, समासिक विग्रह। ये हमें पता होना चाहिए तब, क्योंकि प्रश्नों में ये वाली टर्म्स जो है लिखी होती हैं, अगर ये नहीं पता होंगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं। सबसे पहला आता है हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक, जिसमें पहला पद, दो पद है ना, जैसे स्वर्ग और प्राप्त, दो पद मतलब दो शब्द कह सकते हो। तो जो ये पहला पद होता है अव्यय भाव समास में, ये क्या होता है, एक अव्यय होता है, यानी कि अविकारी शब्द होता है। ठीक है, अब अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसके लिए तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। अगर बहुत ही शॉर्ट में समझना हो तो अव्यय वो होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात है, दूसरा जो है समास क्या होता है, वो होता है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो विभिन्न 8 कारक हैं उनमें से कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी कारकों के विभक्ति चिन्ह आते हैं ऐसे विग्रह करने में। जैसे ये से भी विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, को भी, क्योंकि कर्ता ने को छोड़कर को, है ना, से के द्वारा, है ना, का के की, रा रे री, है ना, ऐसे करके में पर, ये विभक्तियां हमारी तत्पुरुष समास में इस्तेमाल होती है विग्रह करते हुए। तीसरा हमारा समास होता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में पहला शब्द, जो पहला पद कह लो, तो वो क्या होता है, संख्या होता है एक। ठीक है, क्या होता है, एक संख्या। उसके बाद चौथा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं, दोनों की जो है मान्यता होती है। ठीक, इसके बाद जो है हमारा पांचवा समास होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, हमारा विशेषण विशेष्य, ठीक, और जो है उपमेय उपमान। ठीक है, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का जोड़ा होता है, यानी कि जो भी हमारा पद होगा, समस्त पद होगा, उसमें पहला पद एक विशेषण होगा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर रंग से किसकी विशेषता बताई गई है, कमल की विशेषता बताई गई है। या फिर जो क्या होता है, उपमेय उपमान, यानी कि किसी की उपमा किसी को दी जाती है। जैसे मुख को क्या बता दिया गया, चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमा के समान बता दिया गया। ये क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। छठा हमारा समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पद ही प्रधान नहीं होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। अधिकतर भगवानों के नाम, ईश्वरों के नाम इस समास में आते हैं। तो ये छोटी सी रिवीजन के बाद आगे करते हैं हम। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं।
पहला प्रश्न क्या है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है क्या है, नवरात्र शब्द लिखा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि इस समस्त पद में अगर पहला पद जो है संख्यावाची है, ठीक है, क्या है, संख्यावाची है, तो वो कौन सा समास होता है, वो द्विगु समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, द्विगु का ये ऑप्शन दिख रहा है। अब दूसरी बात, पहचान कैसे करें और क्या पहचान करें, हमें कैसे याद रखना है कि संख्या वाला ही द्विगु होगा। तो इसमें देखो, इस द्विगु में देखो, द्वि द्वि क्या है, द्वि अगर हम संस्कृत की संख्या माने, संस्कृत में संख्या होती है नहीं, एक है, द्वि है ना, त्रि, ऐसे करके संख्या होती है। तो द्वि से हम इसको समझ सकते हैं कि द्विगु समास में ही पहला शब्द संख्यावाची होता है। विग्रह कैसे होता है, जैसे नौ रात्रियों का समूह, क्या होता है, नौ रात्रियों का समूह, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। द्विगु समास का विग्रह दे रहा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास शब्द है त्र्यंबकेश्वर। अब यहाँ पर वैसे तो ये जो है त्र्यंबकेश्वर जो है एक ईश्वर का नाम है, जिन्हें हम तीनों लोगों का ईश्वर कहते हैं। ये बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, तीनों लोगों का ईश्वर है जो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें ऑप्शंस में पहले ही लिख दिया कि इसको क्या बोला गया है, द्विगु समास बोला गया, तो हमें उसी पर जाना है। अब तीनों लोगों का ईश्वर, यहाँ पे तीनों लोगों के लोग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ईश्वर शब्द हमें दिखाई दे रहा है, ठीक, कि यहाँ पर जो है ईश्वर जुड़ा हुआ है। तीन का ईश्वर नहीं आ रहा, त्रिकोण वाला ईश्वर नहीं आ रहा, हमें पता है तीनों लोगों का ईश्वर जो है सही शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, तीसरा प्रश्न, कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और विग्रह कैसे होता है, समूह या समाहार से होता है। ठीक है, अब समूह और समाहार में क्या अंतर है, वैसे तो आजकल हम अंतर नहीं करते, कोई भी शब्द लगा देते हैं, लेकिन समूह छोटे जो है संख्याओं के लिए और समाहार बड़ी संख्याओं के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर देखो तीन भुजाओं का समाहार लिखा हुआ है, तो ये विकल्प हमारा सही होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है, द्विगु समास में समूह या समाहार देखना है। ठीक, अगला है हमारा, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो शब्द है हमारे पास यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ क्या होता है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, क्या होता है, शक्ति के अनुसार। अब यथा शब्द का वैसे क्या अर्थ है, यथा शब्द का अर्थ होता है जैसे, और जैसे हमारा एक अव्यय में आता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यथा समय, ठीक है, जैसा समय हो, तो ये क्या होगा, हमारा अव्यय भाव समास आएगा, क्योंकि यथा क्या है, एक अव्यय आता है। ऐसे और अव्यय वाले शब्द कौन से, जैसे मैंने बोला प्रतिदिन, तो प्रति क्या है, एक अव्यय है, यानी कि हर हर दिन। ठीक है, विग्रह क्या है, प्रत्येक दिन या हर दिन या दिन दिन। ठीक, ऐसे ही अव्यय भाव के उदाहरण और क्या होते हैं, जैसे आजीवन। जीवन शब्द का अर्थ तो है, तो इसका विग्रह क्या होता है, जीवन पर्यंत या जीवन तक। आमरण, जैसे मरने तक, ठीक है, मरण तक, मरण पर्यंत भी होता है ना। तो ये सारे हमारे किसके उदाहरण होते हैं, अव्यय भाव समास के उदाहरण होते हैं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, हमारा अव्यय भाव समास। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए, और शब्द क्या है, गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज हमारा जो किसे बोला जाता है, विष्णु को बोला जाता है। अभी जो है हमने पिछली क्लास में एक शब्द किया था, मीन ध्वज। ठीक है, मीन मीन है ध्वज जिसके, यानी कि कामदेव, है ना। यहाँ पर हम कर रहे हैं गरुड़ ध्वज, यानी कि गरुड़ का चिन्ह जो है ध्वज पर बना हो जिसकी, यानी कि जिसके ध्वज पर, जिसके जो ध्वज क्या होता है, पताका, यानी कि जो चिन्ह हो, गरुड़ बना हो, वो कौन से भगवान है, वो है विष्णु भगवान। अब ये किसी तीसरे पद की ओर ही इशारा कर रहा है। गरुड़ एक पक्षी है और ध्वज मतलब झंडा होता है, लेकिन हम ना तो गरुड़ की बात कर रहे हैं ना ध्वज की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं। इन दोनों में से कुछ भी हमने नहीं चुना, हमने तीसरा पद चुना विष्णु। तो ऐसे समास क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। इसका उदाहरण जैसे मैंने बोला लंबोदर। ठीक है, लंबोदर किसको बोलते हैं हम, गणेश जी को। लंबा उदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी।
ठीक, तो यहाँ पर जो है हम ना तो लंबे की बात कर रहे हैं ना उदर की बात कर रहे हैं, हम किसी तीसरे पद यानी कि गणेश जी के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे समास हम क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? विकल्प देखते हैं। कमल नयन, कमल नयन तो हम क्या कर रहे हैं? नयनों पर कमल की उपमा दे रहे हैं कि उसके नयन कैसे कमल के समान है। आप बीती, आप पर बीती, तत्पुरुष समास, विभक्ति चिन्ह पर आ गया, अधिकरण तत्पुरुष हो गया। सुख दुख, यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, सुख और दुख विग्रह करते हुए। तो बचा वीणा पाणी। वीणा एक वाद्य यंत्र है और पाणी मतलब क्या होता है? हाथ होता है। ठीक है, तो वीणा पाणी किसके लिए है? ना तो यहाँ हम वीणा की बात करें ना हाथ की। हम किसको कहते हैं वीणा पाणी? हमारी सरस्वती माता को कहते हैं, जिनके हाथ में क्या होती है? वीणा होती है। इसी प्रकार चक्र पाणी, देखो ना तो हम चक्र की बात करें ना पाणी की। हम किसे बोलते हैं चक्र पाणी? विष्णु भगवान जी को बोलते हैं। तो चक्र पाणी और वीणा पाणी किसके उदाहरण है? हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सातवां, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो। ठीक है, द्विगु समास में क्या होगा? हमें क्या देखना है? क्या लगा हो? समूह या समाहार। सप्त, पहला पहला जो शब्द पद है वो कैसा होना है? संख्यावाची होना चाहिए, तो ये है सप्त मतलब है सात। ठीक है, तंत्र मतलब क्या कह सकते हैं? योग कह सकते हैं, है ना। तंत्र जो है कोई क्या कह सकते हैं? एक समूह कह सकते हैं। तो सात तंत्रों का समाहार, यहाँ पर समाहार शब्द हमें मिल गया है, तो ये हमारा सही जो है विकल्प होगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्द का समस्त पद विग्रह ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर गुरु दक्षिणा हमारे सामने शब्द है। यहाँ पर दो समान पद तो नहीं है। गुरु और दक्षिणा जो है आपस में कोई मेल नहीं खाता। दोनों एक जैसी संज्ञाएं होनी चाहिए। जैसे माता पिता बराबर टक्कर के होते हैं तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो गुरु और दक्षिणा तो सही नहीं है। गुरु की दक्षिणा भी सही नहीं है। गुरु की दक्षिणा का मतलब तो ये हो गया कि गुरु से रिलेटेड है दक्षिणा, हमेशा ही नहीं। गुरु को दी गई दक्षिणा हो सकता है, लेकिन सही विकल्प क्या है? हमें तो विभक्ति चिन्ह देखने हैं जो सही बैठते हो। ये विभक्ति चिन्ह हमारे समास में नहीं आते। के लिए जरूर आता है कि गुरु के लिए दक्षिणा, यानी कि संप्रदान तत्पुरुष वो दक्षिणा जो गुरु को प्रदान की गई हो। लेकिन यहाँ पर विभक्ति चिन्ह मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए हमने इसको नहीं चुना। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो द्वंद्व समास का सही विकल्प है। द्वंद्व समास अभी बताया था आरंभ में ही, दो बराबर की टक्कर, दो एक जैसे दिखाई दे रहे, बराबर की टक्कर। इनमें क्या है? या तो विलोम शब्द आते हैं, पहचान के लिए बता दूं, या योजक चिन्ह कह सकते हो, या दो बराबर की टक्कर के लोग होते हैं। और विग्रह में और या आता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना होता है? और देखना होता है। अब यहाँ पर जो है और देखूं तो मुझे पहला विकल्प ही मिल गया कि पाप और पुण्य बराबर की टक्कर के हैं, है ना। पाप होगा या पुण्य होगा, तो ये हमारा विकल्प सही है। भला है जो मानस, भल मानस, ये कर्मधारय का उदाहरण है। तीन वेणियों का समाहार, ये किसका उदाहरण है? त्रिवेणी शब्द हो गया, त्रिवेणी। ये क्या हो गया? हमारा द्विगु समास हो गया। ठीक है, गुरु रूपी देव, गुरुदेव हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गुरुदेव, देव, गुरु को क्या मान लिया गया? देव मान लिया गया। ये किसका उदाहरण हो गया? कर्मधारय समास का उदाहरण हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हमें वही देखना है कि या तो किसी को किसी में किसी का आरोप लगाया जाए। ठीक है, जैसे देव कन्या, देवताओं की कन्या क्या होगा? देव कन्या होगा। ये किसका उदाहरण है? हमारा, ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि अगला अनुरूप, अनुरूप में क्या है? अनुरूप में जो है हमारा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अनु किसी के अनुसार होना। ठीक, तो ये जो है हमारा अव्ययी भाव समास हो गया। अगला जो है विद्या रत्न, यानी कि रत्न, विद्या को किसकी संज्ञा दे दी गई है? रत्न की दे दी गई है। तो विद्या रूपी रत्न बोल दिया गया कि तुम्हारे पास तो विद्या रूपी रत्न है, यानी कि तुम तो बहुत धन्य हो, तुम्हारे पास क्या है? विद्या रूपी रत्न है। ठीक, अब जो है हमें क्या करना है? अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास में पहला पद जो है अव्यय होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। विरह सागर को जब हम देखती है तो विरह का सागर हो सकता है, ठीक है, या विरह रूपी सागर हो सकता है,
ठीक, वे वो सागर जिसमें जो है विरह को सागर के समान बताया गया है, जिसका कोई जो है गहराई निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है। सुलोचना, अच्छी है जो लोचना, ठीक है। त्रिवेणी अभी हमने किया, तीन वेणियों का समाहार, लेकिन अभूतपूर्व में अभूतपूर्व जो है वो क्या है हमारा, एक अव्यय है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अव्यय भाव समास हो जाता है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास में विग्रह करते हुए क्या आएगा, हमारी जो है कारक चिन्हों की विभक्तियां आएंगी, गिरह कट, गिरह को काटने वाला, ठीक है। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है। जन्मांध, जन्म से अंधा, यहाँ पर भी आ रहा है। लेकिन महात्मा क्या है, महान है जो आत्मा, महात्मा का विग्रह क्या होता है, महान है जो आत्मा, यानी कि उस आत्मा की बात की जा रही है जो महान है, यहाँ पर विशेषण विशेष्य को बताया जा रहा है। तो महात्मा शब्द हमारा जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये किसका उदाहरण है, कर्मधारय का उदाहरण है, ठीक है। अगला जो है प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व में इन दोनों को समान देख लिया करो, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आग पानी, आग पानी, आग और पानी समान, सीता राम, सीता और राम, मम्मी पापा, मम्मी और पापा, लेकिन दोपहर में पहला पद क्या है, संख्यावाचक है दो, ठीक है। और दो पहरों का समूह क्या है, दोपहर, तो ये तो हमारा द्विगु समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प हो, ठीक है। फिर से द्विगु समास आ गया, अठन्नी, अठन्नी, चवन्नी, है ना, ये हमने पढ़ा है। चवन्नी मतलब चार आनों का समूह, चवन्नी चार आनों का समूह। आने क्या होते हैं, आने हमारे जो है पहले, जैसे अब रुपया है ना, 1 रुपया, पहले हमारा जो है जो हमारी करेंसी थी वो बटी हुई थी आने में, ठीक है। जैसे 16 आने हम किसको बोलते थे, 1 रुपये को बोलते थे, ठीक है। 16 आने हम किसको बोलते थे, 1 रुपये के, तो इसका आधा क्या हुआ, 8 आने, 8 आने हम किसको बोलते हैं, 50 पैसे को, 50 पैसे को हम जल्दी में क्या बोलते हैं, अठन्नी बोलते हैं, ठीक है। अठन्नी मतलब 8 आनों का समूह, इसका आधा क्या हो जाता है, चवन्नी, जिसे हम 25 पैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, चवन्नी, चार आनों का समूह। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 ठगों की बात तो हो नहीं रही, 8 आना ठीक है, लेकिन हमें समूह शब्द चाहिए, और समूह शब्द किस में आ रहा है, सही तरीके से 8 आनों का समूह। अगला है हमारा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समास के सही प्रकार का विकल्प है। अल्प है बुद्धि जिसकी, यहाँ पर जो है हमें किसका, किसके बारे में बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है कि भाई उसकी बुद्धि जो है कम है, ठीक है, उसकी बुद्धि जो है कम है। तो जब हमें विशेषता बताई जाए रंग के आधार पर, गुण के आधार पर, तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां कर्मधारय समास होता है, ये हमें याद कर लेना, ठीक है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि हमें बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसी है, वो कम है, ठीक है। रंग के आधार पर भी बताई जा सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से काली मिर्च में कौन सा समास है। अब वही आ गया, देखो रंग के आधार पर विशेषता बताई जा रही है, काली है जो मिर्च, क्या है, काली है जो मिर्च, किस मिर्च की बात हो रही है, जो काली है। तो यहाँ पर रंग के आधार पर विशेषता बताई जा रही है, तो कौन सा समास होगा, छूटते ही कह देना है जी, ये तो कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के कर्मधारय समास का सही विग्रह है। कर्मधारय समास में दो तरीके से हम विग्रह करते हैं, एक तो है जो लगाकर या रूपी लगाकर, ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो कनक है जो लता, कनक मतलब सोना, कनक मतलब गेहूं भी होता है लेकिन सोना भी होता है, ठीक है। तो कनक लता, वो लता जो सोने की है या सोने के समान है ना, लेकिन हमें समान नहीं लगाना, हमें विग्रह करते हुए क्या देखना है, रूपी देखना है। तो क्या होगा, कनक रूपी लता यहाँ पर सही होगा। अगला विकल्प है हमारा, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कर्मधारय समास का उदाहरण है, ठीक है। अब कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा, जब हम है जो लगाते हैं या रूपी लगाते हैं। अब यहाँ पर है जो में क्या है, महान है जो पुरुष, तो क्या बनता है, समस्त पद महापुरुष बनता है, तो हमारा पहला विकल्प ही यहाँ पर सही हो गया। ग्रामवास क्या हो गया, ग्राम में वास, तत्पुरुष समास, क्योंकि में विभक्ति चिन्ह अधिकरण का। अमृत की धारा, तत्पुरुष समास, काके की संबंध तत्पुरुष है। 5 आबों का समाहार, पंजाब किसका है,
संख्यावाची शब्द और समाहार लगा हुआ है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा क्या हो गया, महान है जो आत्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, अब यहाँ पर देखो योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ, अब हमें शब्द देखने पड़ेंगे। जन्मजात, जन्म जन्म से जो है जाना जाए उसे क्या बोलते हैं, जन्मजात। तो यहाँ पर ये तो नहीं है। ठीक है, नवरत्न पहला पद संख्यावाची है, तो ये तो क्या हो गया हमारा, जैसे नवरात्र था हमने किया, तो नवरत्नों का समूह, ये तो द्विगु समास होगा। भयभीत, भय से भीत, भय से डरा हुआ, क्या होगा हमारा, से लगा विभक्ति चिन्ह, है ना, कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन बच्चा राम कृष्ण दोनों ही टक्कर के हैं, राम और कृष्ण हमारे भगवान है, और ये दो नाम है ना, तो सही विकल्प क्या होगा हमारा, राम कृष्ण। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए पद का समस्त पद ज्ञात करें कमल के समान नयन। अब कमल के समान नयन, कमल के समान चरण, सॉरी, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, कमल चरण। जैसे कमल नयन होता है, चरण कमल नहीं बोलते बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये नहीं करना, हमें क्या करना है, कमल चरण। ठीक है, क्या विकल्प है हमारा, कमल चरण। कमला चरण तो बिल्कुल ही नहीं है, ये तो नहीं देखना, चरण रूपी कमल भी नहीं है, लेकिन कमल चरण यहाँ पर सही विकल्प है, क्योंकि हमें समस्त पद ज्ञात करना है। यहाँ पर तो विग्रह दिया हुआ है, ये तो नहीं है, होता कर्मधारय समास है, चरण रूपी कमल नहीं होता, और ये भी क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, कमल रूपी चरण हो सकता है, लेकिन चरण रूपी कमल तो नहीं हो सकता, कमलों ने तो चरण की संज्ञा वो नहीं की हुई है ना, तो सही विकल्प क्या है हमारा, कमल चरण। तो वीडियो एंड तक अच्छा लगा हो, होप कि आपने पूरा देखा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।